लखनऊ में प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई, जहां बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 28 अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और ड्राइवर कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए। हादसा शुक्रवार तड़के 4:30 काकोरी इलाके में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रेवरी टोल प्लाजा के पास हुआ है, जहां बस आनंद विहार दिल्ली से मुजफ्फरनगर बिहार जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। लोगों के माने तो बस की रफ्तार काफी तेज थी, जहां रेवरी टोल प्लाजा से करीब 2 किलोमीटर पहले बस अचानक बेकाबू हो गई और बेकाबू होकर बस पलट गई। बस में चीख पुकार मच गई। किसी तरह यात्री बाहर निकले, जहां घटना की पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। लखनऊ के इंदिरा नगर प्रतिष्ठान में मिशन रोजगार के तहत 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। राष्ट्रीय रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। उन्होंने वर्चुअल तरीके से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा है कि देश का हर युवा हमारी ताकत है। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उसमें वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसमें लखनऊ के 300 युवा शामिल रहे। त्योहार सीजन में हाईवे यात्रा की मांग बढ़ने से अक्टूबर महीने के दूसरे दिन पखवाड़े में लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की उड़ानों के किराए 4 गुना बढ़ गए हैं। पहले किराया 3,500 से 4,000 रुपए तक था, अब 12,000 से 14,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ोतरी इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और आकाशा जैसी सभी प्रमुख एयरलाइंस में किराए में हुई है। जहां छठ महापर्व की पूजा में लखनऊ से पटना जाने वाले पैसेंजर की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण कई एयरलाइंस ने इस रूट पर अतिरिक्त उड़ानों की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ के किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पंचकर्म का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद भी गति नहीं पकड़ रहा है। इसी साल जुलाई में खुद सीएम योगी ने विभागीय अफसरों को बिना देर किए इसका प्रस्ताव बनाकर अनुमोदन कराने के निर्देश दिए थे, पर 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया, जिसके चलते कई सालों अटके इस प्रोजेक्ट के सरकार रूप लेने की उम्मीद एक बार फिर से धूमिल होती जा रही है। करीब 45 करोड़ की लागत से 2 एकड़ जमीन पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम स्टेट ऑफ आर्ट मॉडल आयुर्वेद पंचकर्म वेलनेस यूनिट का रिसर्च सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ है। लखनऊ के अलाबाग इलाके में एक ही परिवार के 2 बैंक खातों से करीब 67 लाख रुपए फर्जी तरीके से ट्रांसफर हो गए, जहां खाते मां बेटे के नाम से थे। पीड़ित परिवार ने थाना अलाबाग में तहरीर देकर मदद की गुहार लगाई है। जी हां, वही रवि गौतम की मां माया देवी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलाबाग शाखा में पेंशन खाता है। उसमें भी ठगों ने 19 अक्टूबर को 47 लाख रुपए निकाल लिए हैं। जहाँ जांच में पता चला है कि ये रकम SBI बेंगलुरु के खाते में भेजी गई थी।